हेलो एवरीवन। आपको पता है कि ये जो है आपका सेकंड क्लास है। कल हम लोगों ने इंग्लिश पढ़ा था, इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, लेकिन आज जो है हम लोग साइंस का पहला लेसन पढ़ने वाले हैं। साइंस का पहला लेसन है। जिन बच्चों के पास किताब है वो किताब लेकर बैठे सामने, और जैसे जैसे मैं पढ़ाते जाऊँ वो लोग आपको मिलाते जाएं किताब में भी कि कहाँ पढ़ाई हो रहा है, बिल्कुल वैसे जैसे आप क्लास में मिलाते हैं। और जिनके पास किताब नहीं है वो लोग बिल्कुल स्लाइड पर ध्यान केंद्रित करें। यहाँ पर जो आपके सामने स्लाइड शो हो रहा है ये आपके लेसन 1 का पहला पेज है जो कि आपके सामने अभी शो हो रहा है। ये जो चैप्टर है इसका नाम है डोमेस्टिक एनिमल्स, मतलब कि घरेलू जानवर। देखिए, बोलता है क्या कि आपके देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल, यानी कि दुनिया में जो है कई तरीके के जानवर हैं। कुछ जो है उनमें से जंगल में रहते हैं, जबकि कुछ जो है उनको हम लोग अपने घर पे टेम करके रखते हैं, मतलब पाल कर रखते हैं, या फिर जो है उनको अपने खेतों में भी फार्म्स में भी पाल कर रखते हैं। डोमेस्टिक एनिमल्स क्या होते हैं? तो ऐसे जानवर जो कि आपको ह्यूमन पर डिपेंड करते हैं, यानी मानव पर डिपेंड होते हैं, मानव पर निर्भर होते हैं अपने आवास के लिए, अपने भोजन के लिए, जल के लिए, या फिर अपने केयर के लिए, यानी कि ध्यान देने के लिए। तो वे सारे जानवरों को हम लोग घरेलू जानवर यानी कि डोमेस्टिक एनिमल्स कहते हैं। जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, पैराकीट, काऊ, आपका हॉर्स, सीप, पिग, ये सारे जो हैं आपके डोमेस्टिक एनिमल्स के एग्जांपल्स हैं, जो कि आपको जिनकी देखभाल जो है हम लोग आपको घर पे करते हैं और इनको घर पे हम लोग पालते हैं। पेट एनिमल्स है अब आगे। पेट एनिमल्स जो होते हैं वे आपके ऐसे जानवर होते हैं जिनको जो है हम लोग अपने मनोरंजन के लिए पालते हैं। ठीक है, उनका हम कुछ इस्तेमाल नहीं करते, उनको सिर्फ हम मनोरंजन के लिए पालते हैं, अपने साथ के लिए, उनको अपने साथ रखने के लिए, या फिर उनके साथ जो है मनोरंजन उठाने के लिए करते हैं। जैसे कि हो गया डॉग, कैट, पैरट या मैना। देखिएगा कि बहुत लोग जो है अपने घर में बिल्ली, कुत्ता ये सब पालते हैं, या फिर तोता पालते हैं, या फिर मैना पालते हैं। तो ये सारे जो हैं हमारे पेट एनिमल्स यानी कि पालतू पशु हो गए। इसके बाद आते हैं फार्म एनिमल्स। फार्म एनिमल्स ऐसे जानवर होते हैं जिनको पाला इसलिए जाता है ताकि वे लोग जो हैं हम लोगों को मीट यानी कि मांस और दूध, और या फिर जो होता है हेयर जिससे वूल वगैरह बनता है, इन सब चीज़ों की सप्लाई दे सकें, इन सब की प्राप्ति हो सके इनसे। जैसे कि आपको गॉट हो गई, यानी बकरी, काऊ, बुफेलो, आपको भैंस, सीप वगैरह, ये सारे जो हैं फार्म एनिमल्स कहलाते हैं। वहीं जो है अब हम लोग जान तो लिए कि आपके 3 तरीके के जानवरों के बारे में, डोमेस्टिक एनिमल, पेट एनिमल और फार्म एनिमल। अब ज़रा देखते हैं कि यूज़फुल थिंग्स जो हम लोग को जानवरों से मिलता है वो क्या-क्या है। तो देखिए, जानवर जो है हमारी कई तरीके से मदद करते हैं। कुछ जानवरों जैसे कि अगर हम वी गेट मैनी थिंग्स फ्रॉम देम, यानी कि जानवरों से हम लोग को बहुत सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं। जैसे कि अगर देखने चलें तो जो आपको गाय, भैंस या फिर अगर बकरी है वो हमें दूध देती है, और उस दूध से जो है हम लोग आपको बटर, मक्खन, चीज़ यानी कि पनीर, घी, दही, मिठाई, आइसक्रीम, ये सारी चीज़ें जो हैं हम लोग दूध से बनाते हैं। इसके अलावा कुछ जानवर जो हैं जैसे कि आपको मुर्गी हो गई या फिर बत्तख हो गई, ये हमें अंडे देते हैं। कुछ जानवर हैं जैसे कि आपको मुर्गी हो गई या फिर बकरी हो गई या फिर केकड़ा हो गया, या प्रॉन्स होते हैं जो समुद्री तट पर पाए जाने वाले एक प्रकार के जीव होते हैं। और फिश हो गई यानी कि मछली। ये सारे जो हैं हमें आपको मांस प्रदान करते हैं, और इनको जो है इनके मांस को हम लोग पकाकर खाते हैं, जो कि काफ़ी पौष्टिक भी होता है। इसके अलावा जो है आपको सम डोमेस्टिक एनिमल्स, यानी कि कुछ डोमेस्टिक एनिमल्स जो हैं वे हमें फाइबर भी देते हैं। फाइबर मतलब होता है रेशा। जैसे कि आपको शिप से जो है आपको ऊल मिलता है जिससे कि आपको कपड़ा बनता है। इसके अलावा जो है वही चीज़ दिया हुआ है कि शिप से जो वूल मिलता है उससे हम लोग जो है क्या करते हैं, ऊनी कपड़े बनाते हैं, और ऊनी कपड़ों को पहनकर हम ठंड में अपनी रक्षा करते हैं। इसके अलावा जो सिल्क वर्म होता है, रेशम कीट, उससे हमें सिल्क फाइबर मिलता है, और सिल्क के फाइबर से जो है हम सिल्क का कपड़ा बनाकर पहनते हैं। अब जो है जानवरों से अगर आगे जाने के और क्या मिलता है, तो जानवरों से जो है हमें लेदर मिलता है। लेदर यानी कि चमड़ा। ये जो लेदर होता है जानवरों का वो डेड एनिमल्स के स्किन को निकाल कर जो है जैसे कि कैमल या फिर काऊ या बुफेलो या स्नेक का जो लेदर होता है ना, चमड़ा, उससे कई तरह की चीज़ें बनती हैं। जैसे कि आपको जूता हो गया, सुने होंगे आप लोग चमड़ा का जूता, या बैग या पर्स या बेल्ट, ये सारी चीज़ें जो हैं कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि लेदर से बनती हैं। जैकेट्स भी बनते हैं। इसके अलावा और बात करें आगे तो हनी बी से जो है हम लोगों को आपको
हनी मिलता है, उनके हाइव में वे स्टोर करके रखती हैं अपने छत्ते में, और हनी के अलावा जो है उनसे हम लोग को वैक्स भी मिलता है। कुछ जानवर जो हैं हमारे लिए काम भी करते हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए बैल हो गया या घोड़ा हो गया या डंकी हो गया खच्चर जिसको हम लोग बोलते हैं, या फिर कैमल हो गया, ये सारे जो हैं हमारे लिए भारी-भारी लोड को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करते हैं। वहीं जो आपके बुलॉक्स या फिर हॉर्सेस होते हैं, यानी कि बैल या फिर घोड़ा, ये हमारे गाड़ी खींचने का भी काम करते हैं, और इसीलिए जो है इन जानवरों को बीस्ट ऑफ बर्डन कहा जाता है। बीस्ट ऑफ बर्डन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये हमारे सामान को एक जगह से दूसरी जगह ढोकर ले जाने का काम करते हैं। बुलॉक, हॉर्स, डोंकी, ये सारे जानवर बुलॉक और हॉर्स मुख्य होते हैं इनमें। इसके अलावा जो है कुछ जानवर आपके सम एनिमल्स सच एज़, यानी कि कुछ जानवर जैसे कि आपको बैल हो गया या भैंस हो गया या घोड़ा हो गया या कैमल हो गया, ये किसानों की मदद करते हैं आपको खेती करने में, हल चलाने में, जैसे कि दीज एनिमल्स प्लॉव देयर फील्ड्स, यानी कि किसानों का खेत जोतने में ये मदद करते हैं। इसके अलावा जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट होते हैं, यानी कि जो कृषि उत्पाद होते हैं, उनको जो है गाड़ी में भरकर और मार्केट तक पहुँचाने का काम भी जो है इन्हीं जानवरों के द्वारा किया जाता है। अब आता है अदर यूजेस ऑफ एनिमल, यानी कि जानवरों का और दूसरा इस्तेमाल क्या है? तो जो जानवरों का आपको गोबर होता है, कुछ जानवरों का जैसे कि भैंस हो गया, काऊ हो गया, या फिर आपको बैल हो गया, कैमल हो गया, एलिफेंट हो गया, ये सब के जो गोबर होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होते हैं। इनके गोबर से जो है खाद बनता है और खाद से मिट्टी उपजाऊ बनती है। सम पीपल इन विलेज यूज डंग, और गाँव में जो है बहुत सारे घर आपको ऐसे भी मिल जाएँगे जो इनके गोबर से बना हुआ फ्यूल होता है, ईंधन होता है, उपला जिसको बोला जाता है, तो उस उपले का इस्तेमाल जो है ये लोग आपको डंग केक का इस्तेमाल जो है ये लोग आपको ईंधन के रूप में करते हैं, उसी पे खाना बनाते हैं। अब जो है आपको दिया हुआ है कि जानवरों की हमें टेक केयर कैसे करना चाहिए, यानी उनका ध्यान कैसे रखना चाहिए। तो हम लोग को सबको पता है कि जानवर जो हैं हमारे दोस्त हैं, और ये इनसे जो है हमारी दुनिया और ज़्यादा खूबसूरत बनी हुई है, साथ में आसान भी बनाते हैं ये हमारे बहुत सारे काम को। इसीलिए हमें जानवरों के साथ जो है दया भाव के साथ रहना चाहिए। वे भी जो है हमारे ही तरह एक जीव हैं, हमें उन्हें बिल्कुल भी तंग नहीं करना चाहिए। उन लोगों को हमें अच्छा खाना देना चाहिए, साफ़ पानी देना चाहिए, और जो है रहने के लिए सुरक्षित और साफ़ जगह भी देना चाहिए। वी शुड नॉट टेक द सिक वी शुड टेक द सिक एनिमल्स टू द डॉक्टर, यानी कि हम लोगों को अगर कोई जानवर बीमार पड़ जाता है तो उसे तुरंत से तुरंत क्या करना चाहिए? डॉक्टर के पास भी दिखाना चाहिए। अब जो है आपका चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। इसका जो वर्ड मीनिंग या क्वेश्चन आंसर है वो आप लोग को नोट्स के रूप में मिल जाएगा। बाकी जो इसका एक्सरसाइज है इसको मैं थोड़ा बहुत करवा देती हूँ। जिन लोगों के पास बुक है वो लोग टिक मार लें, और जिनके पास बुक नहीं है वो लोग सिर्फ ऐसे ही समझ लें। जब उनके पास बुक आ जाएगा तो वापस से वीडियो को प्ले करके और फिर से टिक मार लेंगे, ठीक है? चलिए, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है आपका टिक द करेक्ट ऑप्शन, जिसमें जो है वी गेट मिल्क फ्रॉम द, यानी कि हम लोगों को दूध किससे मिलता है? तो काऊ से मिलता है, काऊ के आगे टिक मार लीजिए। बटर इज़ मेड फ्रॉम, बटर क्या चीज़ से बनता है? मिल्क से बनता है, मिल्क के आगे टिक मार लीजिए। थर्ड क्वेश्चन में दिया है कि हम लोग को सिल्क वर्म किससे मिलता है? सिल्क ने क्या सॉरी सिल्क वर्म से हम लोग को क्या मिलता है? तो सिल्क वर्म से हम लोगों को सिल्क मिलता है, सी पे टिक मार लीजिए। इसके अलावा 4 नंबर में दिया है कि जो आपको मुर्गी होती है या फिर बतख होते हैं वे हमें क्या देते हैं? तो वे हमें अंडे देते हैं, इसके आगे टिक मार लीजिए। उसके बाद दिया हुआ है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि इनमें से कौन जो है वो बीस्ट ऑफ बर्डन नहीं है? तो हनी बी जो है वो इसमें बीस्ट ऑफ बर्डन नहीं है, उसके आगे टिक मार लीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स में देख लीजिए, शीप गिव अस, यानी कि भेड़ हमें क्या देती है? तो वूल, वूल भरना है इसमें फर्स्ट वाले में। सेकंड में दिया हुआ है वी गेट हनी एंड वैक्स फ्रॉम, हम लोगों को हनी और वैक्स किससे मिलता है? बी हाइव से मिलता है, सेकंड में हो जाएगा बी हाइव। थर्ड में जो है आपको बोल रहा है कि अपने मिट्टी को फर्टाइल कौन बनाता है? तो मैन्योर बनाता है, 3 में मैन्योर हो जाएगा। 4 में दिया हुआ है कि द कैमल इज़ यूजफुल इन, यानी कैमल क्या चीज़ के लिए यूज़फुल है? तो आपको डंग केक के लिए भी यूज़फुल है, सॉरी डेजर्ट्स के लिए यूज़फुल है, आई एम सॉरी। 4 नंबर में आप डेजर्ट्स भर लीजिए, और 5 नंबर में हो जाएगा पीपल इन विलेज, यानी कि जो गाँव के लोग होते हैं वो आपको फ्यूल के रूप में क्या इस्तेमाल करते हैं? तो डंग केक्स इस्तेमाल करते हैं, तो आपको 5 में डंग केक्स भर लीजिए। अब ट्रू फॉल्स में बता देती हूँ, सिल्क वर्म गिव अस वूल बिल्कुल सही है। नहीं, बिल्कुल गलत है ये, सिल्क वर्म वूल नहीं देते हैं, हमें शिप वूल देते हैं। तो फर्स्ट वाला जो है वो आपको फॉल्स हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन दिया है द कैमल इज़ आल्सो कॉल्ड द शिप ऑफ डेज़र्ट, यानी कि कैमल को जो है मरुस्थल का जहाज भी कहा जाता है, ये सही है, इसमें आप ट्रू मार लीजिए। 3 नंबर में दिया है कि हमें जानवरों को तंग करना चाहिए, नहीं ये बिल्कुल गलत बात है, एफ इसमें आप भरिएगा।
जाएगा, फॉल्स है ये। इसके अलावा जो है 4 नंबर में दिया है कि हम लोगों को डेड एनिमल्स की स्किन से लेदर की प्राप्ति होती है, तो बिल्कुल सही है, इसमें आप ट्रू भरिएगा। अब जो है आपका क्वेश्चन आंसर आपको नोट्स के रूप में मिल जाएगा, तो उसके लिए आप वेट करिए, वो पहुँच जाएगा आपके घर पे। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही आप लोग पढ़िए, इसको याद करिए और जो इसके आगे का है वो आपके घर पे पहुँचेगा तो आप याद कीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर के साथ किसी दूसरे सब्जेक्ट के साथ फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।